शिवाजी नगर में कुश्ती के कामयाब मुकाबले के बाद अब बोमनहल्ली में होगा कुश्ती का दंगल। शिवाजी नगर के बाद बोमनहल्ली में कुश्ती के मुकाबले का ऐलान। अगले माह यानी सितंबर की 7 तारीख बरोज इतवार बोमनहल्ली के ITI ग्राउंड में कुश्ती का मुकाबला होगा। बोमनहल्ली में कुश्ती के मुकाबले की तैयारियों के लिए सदाए इत्तेहाद तंजीम के तहत एक अहम मीटिंग हुई। सदाए इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार, बोमनहल्ली के उलमाए कराम अमायदीन, शिवाजी नगर के पहलवानों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और आइंदा माह होने वाले कुश्ती के मुकाबले की तारीख और मकाम का ऐलान किया। इंशाअल्लाह बोमनहल्ली में 7 सितंबर को, ये तारीख नोट कर लें, 7 सितंबर बोमनहल्ली के ITI मैदान में दोबारा उससे बेहतर कुश्ती का हम लोग मुकाबला यहां पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। पहली कुश्ती जो हमारी शिवाजी नगर के अंदर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतरीन गुजरी है। इसी तरह अब ये दूसरी बार यहाँ पे बोमनहल्ली के अंदर हम लोग कराने का प्लान बनाए हैं। सदा इत्तेहाद और हमारे सरदार साहब जो यहाँ के सदर हैं, सदर साहब और हम लोग सब मिलकर पूरे भी ये काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। सारे हमारे कर्नाटक के अंदर जितने भी लोग MLA है, काउंसिलर है, कोई पंचायत में है, कोई भी हो, उनको चाहे अपील कर रहे हैं हर एक जगह, सिर्फ कुश्ती नहीं, कोई भी एक स्पोर्ट्स पे आगे लेके आके उनको स्पोर्ट्स पे आगे बढ़ा के कुछ ये करते हमारे देश को भी अच्छा एक फायदा होएगा। दोस्तों, सदाए इत्तेहाद तंजीम जिसके नए सदर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा नशीन हाफिज सैयद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा हैं और इस तंजीम के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा हैं। मुख्तलिफ मसलकों के नुमाइंदे इस तंजीम में शामिल हैं। सदाए इत्तेहाद तंजीम ने नौजवानों की इस्लाह व तरबियत के लिए चंद दीगर प्रोग्रामों के साथ स्पोर्ट्स खेलकूद को भी जरिया बनाया है। फुटबॉल क्रिकेट के बाद सदाए इत्तेहाद तंजीम के तहत कुश्ती के मुकाबले मुनअक़द किए जा रहे हैं और इस तहरीक में नौजवान उलमाए कराम भी शामिल हो गए हैं। मकसद बस यही है कि नौजवानों को सेहतमंद चाको चौबंद बनाया जाए, बुरी आदतों से खास तौर पर ड्रग्स नशे की लत से नौजवानों को बचाया जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए सदाए इत्तेहाद तंजीम ने शिवाजी नगर के पहलवानों के साथ मिलकर कुश्ती की तहरीक, कुश्ती की मुहिम शुरू की है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सदाए इत्तेहाद से जो प्लेटफॉर्म से हमारे सदर सैयद मोहम्मद अली बाबा अल हुसैनी, उन्हें हमारे सदर हैं अंजुम सदाए इत्तेहाद के, और हमारे बानी मुजाहिद बाबा है, हमारे और बहुत लोग हमारे ये सदाए इत्तेहाद के जुड़ पे है। हमारा अवेयरनेस हमारे नौजवान बच्चों को किस रकम से बुरे शौकों में जा रही, और हिंदू मुसलमान हमें सारों को कर्नाटक के अंदर हर एक को, हमें कोई भी हो जात पात नहीं, हमें सारों को, हिंदुओं को मुसलमानों को हमें अवेयरनेस लेने का काम करने का, हमें यूनिटी, हमारी सदाए इत्तेहाद के तो एक यूनिटी मतलब हर एक इंसान को, इसके से हर एक आदमी को भी हमें एक अवेयरनेस मिला करी। बुरे शौकान से, कोई भी बुरा शौक हो, कोई भी राउडीज़म हो, न तो बुरे शौक मोबाइल में एडिट हो, न तो बेकार जो इंसान काम में जो उनके माँ बाप को परेशान कर लेते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। उसके लिए हमें अवेयरनेस लेना चाहिए। यानी कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स भी जरूरी है। ये एजुकेशन दुनिया के हिसाब से एजुकेशन रहना बहुत जरूरी है, लेकिन जितना भी इल्म कर लो, लेकिन इल्म पाके लेकिन कुछ गलत रास्ते में चले गए तो कुछ इल्म भी कुछ काम नहीं आता। उसके लिए हमें अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है, इल्म के साथ और सही इंसान बनने की कोशिश। ओके, इस सदाए इत्तेहाद जो कायम हुआ वो तो मसलक के लिए बना था, लेकिन अब भी स्पोर्ट्स के जरिए भी आप नौजवानों को भलाई करना चाह रहे हैं। हमें सदाए इत्तेहाद मसलक के हिसाब से भी हम कर रहे हैं और पॉलिटिक्स के हिसाब से भी अवेयरनेस, पॉलिटिक्स का भी एक अवेयरनेस है। वो चीज को भी हमें पिछले बार MLA इलेक्शन में
करीबन हमारे बेंगलुरु के अंदर पूरे दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल में 30 प्रोग्राम किए और ऐसे ही हमें जो पॉलिटिक्स का भी हम कर रहे हैं और अवेयरनेस स्पोर्ट्स के लिए भी कर रहे हैं। शिवाजी नगर के बाद बमनहल्ली आप आए हैं। जी हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है, पहले भी वही था, आज भी वही है। इंशाअल्लाह आने वाले हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छी अवेयरनेस आ जाए, बुरे शौकों से बच जाए, ये फोन एडिक्ट से बच जाए, इसलिए हम लोग इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज तक भी इसी के ऊपर मेहनत पड़े हैं। पहली कुश्ती जो हमारी शिवाजी नगर के अंदर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत बेहतरीन गुजरी है। इसी तरह अब ये दूसरी बार यहाँ पे बमनहल्ली के अंदर हम लोग कराने का प्लान बनाए हैं। सदा इत्तेहाद और हमारे सरदार साहब जो यहाँ के सदर हैं, सदर साहब और हम लोग सब मिलकर पूरे भी ये काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इसके ऊपर हमें साथ देने वाला है इंशाअल्लाह। तो इसके लिए खर्च और अखराजात कैसे होंगे, क्या कैसा मंसूबा है? जी जो भी इसके अंदर ताउन लेना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह ले सकता है, नहीं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब और हम लोग मिलकर कर लेंगे इंशाअल्लाह। इस चीज का हम लोगों ने एक अहद लिया है, इंशाअल्लाह इस बात पर हम लोग मुकम्मल कायम है। इंशाअल्लाह इस चीज को करते हुए हम लोग कर लेंगे इंशाअल्लाह। यानी कि सेहत के साथ हेल्थ के साथ नौजवानों के अखलाक बनाना है। बेशक यही इसका हमारा मकसद है, ताकि बच्चों के अंदर एक सीधा ही एक अच्छा ही आ जाए। जो आज से पहले बच्चे थे वो बच्चों की तरह हम लोग जैसे बुरे शौकों से बचकर आज तक भी चल रहे हैं, ऐसा ही हमारे बच्चे भी आगे चलकर बुरे शौकों से बच जाए, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा हो जाए। शिवाजी नगर में आपने पहल की, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ गए माशाअल्लाह। खासतौर पर वहाँ के एमएलए भी आ गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का तो हम लोग तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं, हमारे एमएलए साहब का, जो उन्होंने हर एक चीज में हमारे साथ में साथ दिया और कदम से कदम मिलाकर बढ़ाए। और इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे सरदार भाई हैं, सलाम भाई हैं, पूरे मिलकर जिस तरीके से आगे बढ़ने के लिए मेहनत पड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह हम लोग पूरे मिलकर मेहनत पड़ेंगे और इस चीज को कामयाब बनाएंगे। तो नौजवानों के लिए क्या गुजारिश करना चाहें? नौजवानों के लिए यही है इंशाअल्लाह अपने हर घर में नौजवानों से बढ़कर हम लोगों की एक गुजारिश सबसे ज्यादा है कि उनके माँ बाप के लिए, उनके माँ बाप के लिए हमारी एक गुजारिश है, आजीना गुजारिश है कि बच्चों को घर में बिठाकर उनकी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए, उनको बाहर निकालिए, उनको स्पोर्ट्स में लीजिए। सिर्फ कुश्ती ही नहीं, हर एक तरह का स्पोर्ट्स है जो इंसान को एक्टिवेट कर सकता है। बच्चों को एक्टिवेट कीजिए, मजबूत बनाइए, यही हमारी एक राय है। इसके अंदर क्या होगा, आगे चलकर बच्चे बुरे शौकों से बच जाएंगे, ये कोशिश है हमारी इंशाअल्लाह। रूट कॉज बोलते हैं ना, जैसे रूट कॉज के लिए हम लोग रूट से ही अगर जड़ अच्छी निकल गई तो आगे चलकर फसल अच्छी हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, ये उम्मीद है हमारी। तो शिवाजी नगर में कामयाब मुकाबला होने के बाद अब वहाँ पर दोबारा होंगे इंशाल्लाह, जरूर होंगे, ये बात तो तय है। इंशाल्लाह 4 महीने 6 महीने में इंशाल्लाह हर एक जगह पे प्रोग्राम होंगे। लेकिन हमारा एक सबसे पहले एक अवेयरनेस क्या है और एक अपील है कि हर एक एमएलए से, काउंसलर से जो थ्रूआउट कर्नाटका में है, जो आज गलत शौकों में जा रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज और उनके वार्ड के अंदर वो लोग थोड़ी बहुत भी अगर इस चीज के अंदर मेहनत पड़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। ना ही सिर्फ कुश्ती के लिए कह रहा हूं मैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जो भी स्पोर्ट्स है, कबड्डी है और बॉक्सिंग है, कराटे है, इसमें बच्चों को लेकर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, एक नस्ल अच्छी बन जाएगी इंशाअल्लाह। जी मेरा नाम मोहम्मद इसाक पहलवान है। तो क्या फैसला लिया गया है आज की इस नशिस्त में? अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस नशिस्त में कुश्ती के एक दूसरे मुकाबले की तैयारी के सिलसिले में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। सदा इत्तेहाद के बैनर तले अल्हम्दुलिल्लाह पहली कुश्ती एमसीसी ग्राउंड में 27 जुलाई को मुनक़िद हुई और बड़ी कामयाबी के साथ उस कुश्ती का इनेकाद हुआ और पूरे कर्नाटक के अंदर उसके अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आए। और 35 साल के बाद शिवाजी नगर में और एमसीसी ग्राउंड में दोबारा ये कुश्ती शुरू हुई और हमारे जो शिवाजी नगर के जिन जिम्मेदारों ने मेहनत की है उसमें बहुत अहम किरदार अदा करने में हमारे सदा इत्तेहाद के जिम्मेदार हमारे सैयद सरदार साहब जनरल सेक्रेटरी और उसके अलावा हमारे इसहाक पहलवान, हमारे एजाज पहलवान और हमारे अफसर भाई और उसके अलावा हमारे असलम बाबा, इन नौजवान हजरात ने और इन हजरात ने बहुत मेहनत की और वहाँ के जितने अहम बड़े बड़े पहलवान थे उनको एक स्टेज में लेकर आए और बहुत अच्छे से
उस कुश्ती के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और हजारों की भीड़ भी उमड़ कर आई और सब लोगों ने उस कुश्ती को आज की सबसे अहम जरूरत बताया है, इसलिए कि नौजवानों को ड्रग्स से बचाना है, नौजवानों को बेरारवी से बचाना है, गुमराही से बचाना है, मोबाइल एडिक्शन से बचाना है। हमारे ये कुश्ती के प्रोग्राम का यही मकसद है। अब उसकी कामयाबी के बाद पूरे कर्नाटक से अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में फोन आ रहे हैं और ये भी कारगुजारी सामने आई है कि शिवाजी नगर के वो अखाड़े जहां पर तालीम कम हो रही थी और बच्चे बहुत कम आ रहे थे, अभी सारी तालीम गाहें भर चुकी हैं। वहां पर अभी वक्त दे दिया गया है कि 7 से 8 बजे तक एक बैच, फिर 9 से 10 बजे तक एक बैच, फिर शाम में कई बैचेस नौजवान बच्चे आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सदा इत्तेहाद के बैनर तले और इन हजरात की मेहनत से। दूसरी बात, आज एक और तारीख का हम लोग बखुशी ये ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह बोमनहल्ली में 7 सितंबर को, ये तारीख नोट कर लें, 7 सितंबर बोमनहल्ली के ITI मैदान में दोबारा उससे बेहतर कुश्ती का हम लोग मुकाबला यहां पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदार हजरात आपके सामने रखेंगे। और दूसरा ऐलान हम ये भी करना चाह रहे हैं कि हमारे ये जो इसहाक पहलवान हैं, एजाज पहलवान हैं, हमारे सैयद सरदार साहब हैं और उसके अलावा हमारे अफसर भाई हैं और उसके अलावा हमारे असलम बाबा हैं, इन हजरात की मेहनत को देखते हुए शिवाजी नगर के जो MLA हैं रिजवान अरशद साहब ने एक वादा ये भी किया था कि मैं इन तमाम तालीम गाहों को इंटरनेशनल लेवल का मैं अखाड़ा बनाकर दूंगा। तो वो वादा पूरा करते हुए उन्होंने फारूक पहलवान और दीगर पहलवानों को बुलाया और बुलाकर बाकायदा BBMP कमिश्नर को उसकी तरफ मुतवज्जा कराया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे वहां जो उन्होंने वादा किया है वो वादा उन्होंने पूरा किया है। तो उस पर हम पूरी बोमनहल्ली की टीम, हम उलमाए किराम शहर के सब जी रिजवान अरशद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह वक्त की इस जरूरत को पूरा किया है। तो लिहाजा हम सदा इत्तेहाद वाले और पूरे हमारे आज बोमनहल्ली के जिम्मेदार हजरात यहाँ पर जमा हैं, हम उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या बोमनहल्ली में पहली मर्तबा कुश्ती का इस तरह का मुकाबला हो रहा है? यकीनन बोमनहल्ली में ऐसा कोई माहौल नहीं है और हमारी तो नजर में हमने कभी यहाँ पर कुश्ती के मुकाबले नहीं देखे हैं। अलबत्ता हमारे सदा इत्तेहाद के बैनर तले और अंजुमन अल अंसार के बैनर तले हम यहाँ कई एक प्रोग्राम्स चला रहे हैं। फुटबॉल का प्रोग्राम है, क्रिकेट का प्रोग्राम है और उसके अलावा तमाम स्कूल्स के दरमियान में हम लोग कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोग्राम भी हम लोग चलाते हैं और ये इंशाअल्लाह चौथा प्रोग्राम होगा बोमनहल्ली में कुश्ती का, जो यहाँ ये एक आगाज होगा इंशाअल्लाह। पहलवान बोमनहल्ली से आएंगे या बाहर से आएंगे? पूरे इंशाअल्लाह कर्नाटक के पहलवानों को इसमें, हाँ सिर्फ बेंगलुरु और मैसूर के, बेंगलुरु और मैसूर के इंशाअल्लाह पहलवानों को इस बोमनहल्ली में है पहलवान? हाँ बहुत सारे बच्चे हैं, बोमनहल्ली में है और ग्रोपनपल्ले में है, बिस्मिल्लाह नगर में है, मड़ीवाला में है, लेकिन उन बच्चों के पास कोई मौके नहीं है तालीम करने या मश्क करने, प्रैक्टिस करने। तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे ये सारी चीजें हमारे हाँ आगाज होगा इंशाअल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो प्रोग्राम जो हमें शिवाजी नगर में हुआ उसमें पहले तो अल्लाह का शुक्र है और दूसरा हमारे सदा इत्तेहाद के जो सेक्रेटरी है और हमारे भाई इसाक पहलवान हैं और जबी हैं, ऐसे सब मिलकर एक ये इस काम को अंजाम दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से हम लोग दिए वो काम इतना कामयाब हुआ। आज हमारे तालीमों में उधर सिर्फ 3 तालीम है पूरे शिवाजी नगर में, तो तीनों तालीम में इतने सारे बच्चे आ रहे हैं कि अब हमें खुद सोचना पड़ रहा है कि बच्चों के लिए जगह किधर है। तो हर एक इसके अंदर एक शौक पैदा हो गया, जो हम लोग जो सोच के, ये भाई लोग जो सोच के बोले थे अवेयरनेस मतलब इसके लिए बुरे शौकों से बचाने के लिए, तो वो सबके ऊपर एक दिमाग में आ गया है। तो हर माँ बाप से हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने अपने बच्चों को कुछ कुश्ती ही नहीं, हमारे भाई इससे पहले बोल दिए हैं
ये कुश्ती ही नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स के अंदर लेके जाओ, बच्चों को कामयाब बनाओ, ऐसा तो जिस्मों को सही बनाओ, ताकतवर बनाओ, ताकि तुम्हारा भी बोझ उठा सके, ऐसा इसलिए वो हर बच्चे को लेके कर रहे हैं। तो खुद मेरे घर की बात बता रहा हूँ, मेरे घर में सिर्फ एक बच्चा कर रहा था, आज 3-3 बच्चे कर रहे हैं। अभी मेरे भाई उनके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छे इस पे जा रहे हैं। अल्लाह करे और कामयाबी होगी। अब हमें शिवाजी नगर करने से पहले एक तकरीबन में 15 साल पहले हमने इधर वो अपना मड़ीवाल में भी किए थे, तब हमारे अलहाज मुनीर साहब जो इंतकाल हो गए, वो उन्होंने और हम सब मिलके किए थे। तो उसके बाद शिवाजी नगर में तकरीबन 30-35 साल हो गया था। हमारे छोटे में जब हम छोटे थे तब हुई थी, तो उसके बाद हर किसी के इसमें दिमाग में नहीं था। जब से ये कुश्ती हुई है, कुश्ती का प्रोग्राम हुआ है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई भी पूछ रहा है कि नेक्स्ट कब कराएंगे। तो उसमें मेरे बच्चे भी लड़ेंगे, बाहर से सब फोन आ रहे हैं, हर कोई भी फोटो अपनी भेज रहा है कि भाई मैं अभी हम लोग ऐसे ही डिसाइड करे थे कि इसमें बम्मनहल्ली में कराने वाले हैं। तो हर कोई बम्मनहल्ली का डेट बोलो, मैं लड़ना चाहता हूँ, तू लड़ना चाहता हूँ बोल के फोटो पे फोटो भेज रहे हैं। तो हर किसी में शौक आ गया है, क्या ये शौक जब आ जाएगा तो बुराई हट जाती है। जब अच्छाई बच्चों में आ गई तो बुराई दूर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये शुरुआत शिवाजी नगर से हुई, इंशाल्लाह पूरे कर्नाटका में काम फैलेगा और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, ये उम्मीद है हमारे से। हमारी बमनहल्ली से हमारा सैयद सरदार भी सदा इत्तेहाद के जिम्मेदार होने की वजह से एक शिवाजी नगर में जाकर एक प्रोग्राम को बुनियाद डाल को हमारे पहलवानों को पूरे बादशाह को ये कामयाबी शिवाजी नगर में पहली कामयाबी सरदार भी की तरफ से सरपरस्ती में करे। उसके बाद सेकेंड कामयाबी बमनहल्ली में करने के वास्ते तय कर को ही ये तय करने के वास्ते हमें पूरे जने बमनहल्ली के जिम्मेदार जितने भी ही हमें हजरत मुफ्ती साहब जितने भी हैं हमें पूरे साथ देखो, इसे कामयाबी कर को ये बच्चों की जिंदगी आगे बढ़ाने के वास्ते कोशिश करनी इसे साथ देती है इंशाल्लाह। आपका नाम? मुबारक शरीफ। एक अजब मंजर दिखाई दे रहा है, बात कुश्ती की हो रही है और मस्जिद में आप सब लोग बैठे हैं, मस्जिद में मशवरा कर रहे हैं, खेल का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो कैसे इसके गुंजाइश रहेगी शरीयत में और इस्लाम में? देखिए, इस्लाम जो है हर उस खेल की इजाजत देता है जो जायज हुदूद में रहते हुए खेला जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह जुमा में जुमा के लिए आते हुए लोगों को ये पैगाम दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब तुम्हें जुमा के लिए बुलाया जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, सही करो, भागो। तो ये इस्लाम में जो है चुस्ती और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीजों की इस्लाम तरगीब देता है ताकि इबादत में भी कोताही और गफलत ना हो। मुसलमान जब सुस्त और काहिल होता है तो वो काम काज में भी कोताही करता है, नमाज और रोजा ज़कात में भी कोताही करता है। जब वो चुस्त रहता है, फुर्तीला रहता है, तो काम काज में भी मेहनत करता है, नमाज रोजा भी रखता है और हर चीज में जो है मेहनत के साथ काम करता है। इसीलिए कुरान ने यह भी कहा कि वइज़ा कामू इला सलाति कामू कुसाला, कि जब मुनाफिकीन से कहा जाता था नमाज के लिए खड़ा हुआ जाए तो वो सुस्ती करते थे, काहिली करते थे। तो मोमिन की सिफत नहीं है सुस्ती काहिली, ये तो मुनाफिक की सिफत है। तो मोमिन को जो है एकदम फुर्तीला होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, अल्लाह की रजा के जितने काम हो रहे हैं उसमें वो तैयार होकर आगे बढ़ना चाहिए। इमाम शाफी अलैहि रहमा के बारे में भी ये नकल किया गया है कि जमजम का पानी जब पिया जाता था, हदीस में भी आता है कि जो जमजम का पानी पीता है तो उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये दुआ पढ़कर जमजम का पानी पीते थे कि अल्लाह मैं तीर अंदाजी करना चाहता हूँ और उस तीर अंदाजी में मुझे जो है कामयाबी नसीब फरमा।
اور किताबों में लिखा है कि इमाम शाफी इतनी अच्छी तीर अंदाजी करते थे कि उनकी तीर अंदाजी मिस नहीं होती थी। तो इमाम शाफी जैसा इमाम और फकी जिसकी फकाहत पर एक बहुत बड़ा मजमा जो है नमाज की इक्तदा करता है और दूसरे मसाइल पर अमल करता है, तो ये सारी चीजें अल्लाह वालों की जिंदगी से और कुरान और हदीस से ये चीजें मिलती हैं। मुसलमानों को जो है फुर्तीला रहना चाहिए और चुस्त रहना चाहिए, हर काम में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए सदा इत्तेहाद जो है इस काम में पहल करते हुए जो है लोगों में एक बेदारी लाने की कोशिश की है, जिसमें अभी फिल वक्त जो हमारे सदर बने हैं गुलबर्गा शरीफ के हाफिज अली अल हुसैनी बाबा साहेब, उनकी सदारत में, और फिर जनाब मुजाहिद अली बाबा साहेब जो सरपरस्त हैं, और फिर इसके बाद शिया जमात से मुमताज अली साहब हैं और भोरा जमात से अब्बास अली भोरा हैं, मुख्तलिफ तंजीमों से बरेली मकतबे फिक्र से मौलाना अमीरुल हक साहब हैं, जनाब जहीरुद्दीन कादरी हैं, और फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी सैयद सरदार साहब हैं, मुफ्ती शेख इमरान साहब हैं, और फिर उसके बाद जनाब आरिफ साहब हैं, और अहले हदीस से जनाब असलम साहब हैं। तो इंशाल्लाह ये सारे अहबाब के साथ बैठकर और फिर इस ताल्लुक से जो है और किस तरह इसे अच्छे तरीके पर कामयाब किया जाए, तो अगले मशवरे में इंशाल्लाह ये सारी चीजें तय